हेलो गाइस दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो मेरा नाम है सृजन किनीकर। तो आज हम लोग एक सिम्पसन लाइन का एक क्वेश्चन लेके आए हैं। एक अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा कुछ एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये देखो। ए बी सी इज एन अक्यूट एंगल ट्राइंगल विथ ऑर्थो सेंटर एच। द पॉइंट एच डैश इज सिमेट्रिक टू एच ओवर द साइड ए बी. The circle passing through A, N, H dash intersect AC for the second time in M, and the circle passing through B, N, H dash intersect BC for the second time in P. Prove that the points M, N और P are collinear. तो एक क्वेश्चन तो ऐसा बहुत बड़ा दिख रहा होगा, अभी बोल के आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, पर मैं अभी तुमको दिखाऊंगा कि ऐसा इसका डायग्राम कैसा बनता है। बस इसका डायग्राम बनने का है। डायग्राम बना तो हम तो लास्ट एक वीडियो में हम लोग सिम्पसन लाइन का प्रूफ किया था, तो सिम्पसन लाइन से ये आ जाएगा। तो बस हमारे साथ एक बतेरी है। तो मैंने आपको कैसे बोला था कि क्वेश्चन आपको बोला था कि अगर आपको समझेगा नहीं, तो मैं और एक बार बोलूँगा। ए बी सी इज एन अक्यूट एंगल ट्राइंगल विथ ऑर्थो सेंटर एच. द पॉइंट एच डैश इज द सिमेट्रिक टू ओवर द साइड ए बी. द सर्कल पासिंग थ्रू ए एंड एच डैश intersect AC for the second time in M, and the circle passing through B and H intersect BC for the second time in P. Prove that the points M and P are collinear. हमें बताया कि H is a ortho center, तो ये एक H ortho center है, तो इधर 90 डिग्री बनेगा, इधर भी 90 डिग्री बनेगा, इधर 90 डिग्री बनेगा और इधर भी 90 डिग्री बनेगा। इतना हुआ हमारा 90 डिग्री बनने का। तो इतना होने के बाद क्या बोले, द पॉइंट एच डैश इज इंटरसेक्ट ए सी. हमने लास्ट वीडियो में प्रूव किया था कि ऑर्थो सेंटर का इमेज कभी भी सर्कमफरेंस पे छप जाएगा। तो हमने एक सर्कल बनाया, सर्कल बनाया, तो इधर एच मार्क किया है, तो ये एच एन और एन एच भी इक्वल हो जाएंगे। मतलब क्या है, एच एन इज इक्वल्स टू एच डैश एन। ये तो हमको पता है, इमेज छप जाएगा, क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोग प्रूफ किया था। तो ये होने के बाद हम लोग को और क्या बोला है, द सर्कल पासिंग थ्रू ए एन एंड एच डैश. ए एन एंड एच डैश, तो यहां से एक सर्कल पास हो रहा है। तो यहां से एक सर्कल पास हुआ है, इंटरसेक्ट एसी. इंटरसेक्ट एसी यहाँ तो इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, तो इसको हम लोग प्रोड्यूस करेंगे। ये वाला पॉइंट को हम लोग एम नाम देंगे। तो इतना हुआ है। बाद में क्या बोले, इंटरसेक्टेड AC फॉर द सेकेंड टाइम इन M, एंड द सर्कल पासिंग थ्रू B एंड H. B N और H इंटरसेक्ट BC फॉर द सेकेंड टाइम इन P. मतलब यहां से एक सर्कल और एक जा रहा है। तो ऐसा एक गया। मतलब आप ये वाला सर्कल देखो, ये वाला, आपको कंफ्यूज नहीं होने के लिए मैं ऐसा मार्क कर रहा हूँ। तो सर्कल एच डैश एन पी और बी, ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल। अभी हम लोगों को आगे क्या बोला है, इंटरसेक्ट BC फॉर द सेकेंड टाइम इन P. इधर तक हुआ। बाद में प्रूव दैट पॉइंट्स M एंड P आर कोलिनियर. मतलब M एंड P आर कोलिनियर. कोलिनियर का मतलब क्या होता है, एक ही लाइन में आने का। तो अगर कोलिनियर करने का है तो हम लोग पहले इसको ज्वाइन करके देखेंगे। देखो हम लोग ज्वाइन किए, अभी तो हमको नहीं दिख रहा है कोलिनियर है करके, मैं ऐसा दिख रहा है कि कोलिनियर नहीं है, पर हम लोग प्रूफ करेंगे। तो अभी इतना हो गया है, और ये एच है, एच डैश है। हमको प्रूफ करने के लिए अब तुमको क्या लगेगा, क्योंकि मैंने तो बोला इधर सिम्पसन लाइन का क्वेश्चन है, तो सिम्पसन लाइन का क्वेश्चन है, मतलब ये एच डैश जो है, एच डैश ने अगर एम पे 90 डिग्री बनाया, एन पे तो बनाया है, और अगर वो एच पे भी पी पे भी बनाया है, तो ये एक सिम्पसन लाइन बन जाएगा। एच डैश सिम्पसन लाइन बन जाएगा। कौन सा, पी एन और एम। तो ये वाला 90 डिग्री है और ये वाला 90 डिग्री है, गिवन है, क्योंकि ये तो ऑर्थो सेंटर है। और इधर भी 90 डिग्री बनेगा, इधर भी 90 डिग्री बनेगा। और अभी आप इधर देखो,
क्वाड्रिलेटरल ए, इधर एन था ना, ये ए और एन, A N H-M, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। आप बोलोगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ऐसा कैसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? लेकिन चारों वर्टाइसेस ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल, मतलब एक A N H-M, ये क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टाइसेस सर्कल पे है, तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और एंगल A N H 90 डिग्री है, तो ये वाला भी 90 डिग्री बन जाएगा ना। सो एंगल AMH इज ऑल्सो 90 डिग्री, क्योंकि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। 90 + 90 180 समेशन, ये अपोजिट एंगल्स का। अभी एक तो M आ गया हमारे कब्जे में, अभी NB है, NB हमको पता ही है, अभी सिर्फ P का देखने का है। देखो इधर देखो, ये भी एक सर्कल है, तो HNB क्या है, H-N और B क्या है, 90 डिग्री। आप ये देखो, आप लोग एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन H से B तक एक लाइन ज्वाइन करेंगे, तो H-B एक आर्क बन जाएगा, क्योंकि ये तो एक सर्कल है ना, तो H-B एक आर्क है, जो आर्क सरकमफरेंस पे एक 90 डिग्री बनाया है, तो इधर भी गारंटी वो 90 डिग्री ही बनाएगा ना, क्योंकि देखो इधर एंगल H-NB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, सो एंगल H-PB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्योंकि एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड, कौन सा कॉर्ड, H-B, तो इधर तक आ गया है। तो अभी तीनों M, N और P तीनों हमारे कब्जे में आ गए कि ये H- एक 90 बना रहा है। तो हमको क्या पता चल गया कि H- इज मेकिंग 90 डिग्री ऑन M, N and P. So M and P are collinear by Simpson theorem. ये तो सिम्पसन थ्योरम हमने तो पिछले वीडियो में कर लिया था प्रूफ। तो ये था हमारा एक मज़ेदार सा सिम्पसन लाइन का क्वेश्चन। और अभी फिर से अगर आपको अच्छा एक थ्योरम, अच्छे थ्योरम चाहिए सर्कल्स के, वो हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।